Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar and today we will start our next chapter which is fourth shifting theorem of Laplace equation. Previously we have studied about the multiplication of Laplace equation जहाँ पर हमने अगर t की कोई पावर को मल्टीप्लाई करें कोई भी ft से तो हम कैसे उसका आंसर निकालेंगे अगर लाप्लास निकालें। अब यहाँ पर जो फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम है ये शिफ्टिंग थ्योरम डिवीजन के बारे में बताता है। मतलब अगर कोई भी एफ टी दिया हुआ है इसको अगर टी से डिवाइड कर दूँ और इसका लाप्लास निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली हमको ये वाला जो मेथड है फोर्थ वाला इसमें डिवीजन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैंने हेडिंग में भी ऐसे ही लिखा है फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम या इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एफ टी बाई टी, मतलब एफ टी का डिवीजन विथ रिस्पेक्ट किससे टी से और उसका लाप्लास क्या होगा। तो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखते हैं फिर स्टेटमेंट के बाद फॉर्मूला याद करेंगे और मैं सारी वीडियो में जैसे प्रूफ बता रहा हूँ हर फॉर्मूले का तो इसमें भी प्रूफ बताऊँगा, ठीक है। तो बने रहिए साथ में। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इफ़ एफ टी इज़ अ पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन लिमिट 0 to infinite and is of exponential order n, then LFT means Laplace of ft is equal to fs। अब ये देखो एक फॉर्मूला है, ये एकदम याद करना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जैसे हम जानते हैं लैप्लास ऑफ एफ टी क्या था, एफ एस के बराबर था, यही था। तो बस यही दिमाग में सेट रखना है कि अगर एफ टी के नीचे टी आ जाए डिवीजन में तो जो हमारे पास एफ एस आएगा ना उसका भी इंटीग्रल कर दो 0 से इन्फाइनाइट, बस विद रिस्पेक्ट टू एस, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस इंटीग्रिटी करना है। अभी मैं इसका प्रूफ करा दो उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो बहुत ईजी है, टफ नहीं चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब हमको लिखना है वी नो दैट, ये तो लिखना ही पड़ेगा, दैट लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एल एस या एफ एस होगा फंक्शन ऑफ एस और जो इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करना है, दोनों तरफ हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एस एंड लिमिट्स फ्रॉम एस टू इनफाइनाइट। अब एस टू इनफाइनाइट मैंने क्यों लिया, आगे जब सॉल्व करेंगे तब ध्यान पड़ेगा। तो मैंने लिमिट ले ली एस से इनफाइनाइट, तो करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एफ एस का करूँगा तो यहाँ लिमिट हो जाएगी एस से इनफाइनाइट, दिस इज एफ एस और ये डी एस हो गया, ठीक है। आर एच एस में डबल इंटीग्रल हो जाएगा, एस से इनफाइनाइट तो हो ही गया ये, और अंडर करूँगा तो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज अंदर तो ये तो जैसा है वैसा वैसा लिखना पड़ेगा ना, और बाहर है डी एस। अब देखो ये इक्वेशन आई है हमारे पास। इसके बाद में क्या है कि यहाँ पर जो लिमिट्स है दोनों की डी टी और डी एस की, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि इन दोनों का खास अगर चेंज करें हम, अगर पैरामीटर्स में चेंज करें, जैसे हम कुछ इक्वेशन पढ़ते थे ना पहले एक्स वाई के अंदर कि अगर एक्स की लिमिट दी हुई है और यहाँ वाई की लिमिट दी हुई है तो हम जिसको चेंज ऑफ ऑर्डर करते थे ना कि भाई एक्स को वाई करते थे वाई को एक्स करते थे, तो हम ग्राफ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब लिमिट 0 से इनफाइनाइट दी हुई है तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो लिमिट्स है ना ये इंडिपेंडेंट है, मतलब मैं डी टी को आगे लगा सकता हूँ, डी एस को पीछे लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी, मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमको ये आगे सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा एज द लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट चेंजिंग द ऑर्डर। अगर इंडिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो जो एल एच एस है वो तो ऐसा कैसा लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, एस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस। अब यहाँ पर क्या होगा, चेंजिंग ऑर्डर करेंगे तो ये इंटीग्रल बाहर आ जाएगा और अंदर वाला बाहर वाला अंदर आ जाएगा, तो ये होगा 0 से इनफाइनाइट ब्रैकेट
और बाहर वाला अंदर आ जाएगा एस से इनफाइनाइट, ई टू डी पावर माइनस एस टी है ही ऐसा, एफ टी है ही, और यहाँ आ जाएगा डी एस और बाहर चला जाएगा डी एस। बस ये वाला जो प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट वाला, इस पर भी मैंने पहले आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में डबल इंटीग्रल्स बताया था, तो उसमें चेंजिंग जब ऑर्डर करते हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। तो हर चीज़ यहाँ पर बताएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। कुछ कुछ स्टेप्स आपको याद होने चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस पढ़ रहे हैं, इतना इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं आर एच एस में, तो जीरो से इन्फाइनाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब डी एस के रेस्पेक्ट में करें तो एफ टी तो कांस्टेंट चीज़ हो गई, तो एफ टी को मैं बाहर ले लेता हूँ। अब ई की पावर एस टी को एस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो नीचे माइनस टी आ जाएगा, इंटीग्रेट, और दिस इज एस टू इनफाइनाइट और दिस इज बार डी टी। चलो पुट करते हैं, जीरो से इनफाइनाइट, दिस इज एफ टी, यहाँ ई की पावर इनफाइनाइट और माइनस टी तो बाहर ले लेता हूँ मैं, ये पूरा माइनस टी बाहर ले लिया मैंने, एफ टी अपॉन टी कर दिया, ये ई इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ ई, अब यहाँ पर एस की वैल्यू डाल रहे हैं अपन, तो एस टी हो गया, ओके, और ये हो गया हमारे पास डी टी। अब देखो यहाँ पर जो ये ई इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कंक्लूडिंग क्या आंसर रहेगा, ई टू डी पावर एस टी एफ टी अपॉन टी इंटू डी टी। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तो इसको तो सीधा कैलकुलेट कर सकता हूँ ना मैं, भाई जैसे मैंने पहले वाले फॉर्मूले क्या पढ़े थे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लैप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, भाई ऐसा लिखूंगा तो हो सकता है ना सिंपल सा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो चीज़ हमारे पास आई ना एफ टी अपॉन टी, ये पूरा कंप्लीट एफ टी अपॉन है, तो ये चीज़ किसके बराबर है, जब यहाँ पर एल एच एस पे लिख देता हूँ, ये है एस से इनफाइनाइट, ऊपर देखो मैंने लिखा है एफ एस डी एस, तो यहाँ लिखता हूँ मैं सो लैप्लास ऑफ वन अपॉन टी and multiply by ft which is equal to integral 0 to infinite and fs and ds। तो ये हो गया hence proof, हमने यही प्रूफ करना था, यस fs का ds के रेस्पेक्ट में, तो हमारा तो ये प्रूफ हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि अगर कोई भी लैप्लास किसी ft का दिया हुआ है, अगर वो डिवाइड बाय t कर रहा है, तो जो fs मतलब जो लैप्लास ft का आंसर आ रहा है s के टर्म्स में, उसका हमको इंटीग्रेट करना है और लिमिट लगानी है जीरो से इनफाइनाइट, या जीरो से इनफाइनाइट या एस से इनफाइनाइट लगाता हूँ मैं, जीरो नहीं लगाता, यहाँ पर एस लगाएंगे, हाँ यहाँ से एस लगाएंगे ना, तो ऊपर फॉर्मूले में भी एस लगेगा, यस, जीरो नहीं लगेगा एस लगेगा, क्योंकि लास्ट में जो हमको आंसर लाना है वो एस में लाना है ना, कोई भी लैप्लास का जो भी आंसर आएगा ना वो एस में ही आएगा, कोई पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं आता, न्यूमेरिकल वैल्यू चीज आएगी लेकिन एस भी कंप्लीट आएगा, क्योंकि एस भी एक तरह से पैरामीटर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो लिमिट क्या करना, एस से इनफाइनाइट कर देना। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो समझ लिया हमने, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। अब देखो ये टोटल चार ही है, ठीक है, हमारे पास लैप्लास की चार इक्वेशन ही है, तो अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, पहले तो इजी कराऊंगा, फिर बाद में चारों का इस्तेमाल हो उस टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, यस फाइंड, ये चलो फाइंड वाइंड लेने दो, सीधा मैं आंसर लिखता हूँ, मतलब क्वेश्चन लिख देता हूँ, लैप्लास निकालो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t। अब इसका क्या हो सकता है, देखिए इसके लिए ना अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में कि यहाँ पर एफ टी क्या है, एफ टी 1 माइनस कॉस 2t है, भाई 1 माइनस कॉस 2t तभी तो एफ टी अपॉन टी आ रहा है। ठीक है, तो एफ टी का हम लाप्लास जानते हैं क्या, मतलब लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2, यस एब्सोल्युटली जानते हैं। लाप्लास 1 कितना होता था, 1 अपॉन एस, और कॉस 2 का क्या था, कॉस 2 थीटा, 2 मतलब थीटा टी, तो ये था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया, लेट्स से दिस इज एफ एस। अब एफ एस आ गया ना, तो बस अगर मैं यहाँ लिख दूंगा यूजिंग फोर्थ
शिफ्टिंग थ्योरम, फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम यूज करूंगा, देन लैप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इनफाइनाइट ऑफ एफ एस डॉट डी एस। और जहाँ पर एफ एस की वैल्यू हमारे पास पता है, कितनी है एफ एस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। दिस इज इक्वेशन 2 लेट से, और ये होगा हमारे पास इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 ही है, तो यहाँ ले देता हूँ 1 अपॉन एस प्लस प्लस नहीं माइनस है, माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। और किसके रेस्पेक्ट में करना है, एस के रेस्पेक्ट में बस। तो सॉल्व करते हैं इसका। तो मैं इसको थोड़ा डिवाइड करके मतलब अलग अलग लिख देता हूँ। डिवाइड मीन्स अलग कर देता हूँ, डी एस बाई एस, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ एस इनफाइनाइट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। यहाँ 2 कर दूंगा, यहाँ 1 अपॉन 2 कर दूंगा, और यहाँ आ जाएगा डी एस। बस अब करना कुछ नहीं है, यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसको टी लेट करूँगा। यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट हर चीज़ नहीं बता सकता मैं, इंटीग्रेशन भी। जैसे एस स्क्वायर प्लस 4 को मैं अगर टी लेट करता हूँ, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू डी टी। 2 टाइम्स ऑफ एस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी विच इज इक्वल टू लॉग टी। तो लॉग टी हो जाएगा। तो अब लॉग टी हो जाएगा ना, लेट्स से दिस इज टी। तो लॉग टी होने के बाद लिमिट भी चेंज होगी एब्सोल्युटली। जब एस की लिमिट एस थी, तो टी की लिमिट क्या होगी, यहाँ पर जब डी टी में चेंज करें, जैसे बताऊँ आपको मैं, पहले एस की वैल्यू एस स्क्वायर थी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 4, यही होगी। और दूसरी जो वैल्यू होगी क्या होगी, या चलो अभी वैल्यू करने की जरूरत भी नहीं है, सेम टू सेम होगी, लिमिट दोनों सेम ही होगी, लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका आंसर पता है लॉग एस हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसका, लॉग एस माइनस हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस 4। और ये कंप्लीट लिमिट कंबाइंडली ये होती है। अंदर वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा अगर, तो दिस इज लॉग, और यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4, लिमिट होगी एस से इनफाइनाइट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, लोगरिथम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके, एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4, लिमिट एस से इनफाइनाइट। अब चलो पुट करके देखते हैं एस की जगह इनफाइनाइट, तो लॉग पहले इनफाइनाइट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग एस अपॉन रूट एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, मेन चीज़ तो ये है, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। हम लॉग इनफाइनाइट को ज़ीरो मान लेते हैं, ज़ीरो ही होता है। तो बचा क्या ये, तो माइनस बचा है, माइनस को मैं अंदर पुट कर देता हूँ, तो ये जो नीचे था ना, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। यस, ठीक है। और हाफ तो है ही है, हाफ अगर मैं चाहूँ तो, बट ऐसे ही रख देता हूँ मैं। अगर इसको भी देखो, आंसर तो हमारे पास आ गया है। अब इसका रूट हटाना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल टू हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस। ये भी आंसर कर सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मैंने बस हाफ आगे बाहर ला दिया। तो बेसिकली ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैंने क्यों किया ये, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और तो एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल करते हैं इसका। सेकंड एग्जाम्पल में हमको लिया हुआ है कि फाइंड लैप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी। इसका क्या होगा, तो हमको पता है दैट एफ टी की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें, साइन ए टी। तो लैप्लास एफ टी कितना हो जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन ए टी, और साइन ए टी का लैप्लास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज एस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, और ये किसके बराबर होता है, एफ एस। अब यूजिंग फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम, फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, लैप्लास ऑफ एफ टी बाई टी विच इज लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, नहीं एस से इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एस से इनफाइनाइट और एफ एस डॉट डी एस। तो ये हो गया एस से इनफाइनाइट, एफ एस की वैल्यू क्या थी, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डी एस। बस अब ये वाला फॉर्मूला देख के आपको लग रहा है कुछ याद आ रहा है, टैन इनवर्स का फॉर्मूला कर सकते हैं इसमें।
बिल्कुल टेन इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, मैं ए बार ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये ए बार ले लिया, एस से इन्फाइनाइट हो गया इक्वल टू, ठीक है, दिस इज डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब मैं इसका करता हूँ तो ये होता है 1 अपॉन ए एंड दिस इज टेन इनवर्स एस अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया एस से इन्फाइनाइट, दिस ए विल बी कैंसिल बाय दिस, तो अब यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए, ठीक है। अब टेन इनवर्स इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये जब 10 पाई करते हैं पाई बाई 2 तब इन्फाइनाइट आता है, और माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला है ना, देखो यहाँ पर भी आंसर मैं कर सकता हूँ कंप्लीट, बट थोड़ा सा अगर स्मार्ट मूव करूँ तो हमने 12th क्लास के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूँ, ये कॉस नहीं है, दिस इज कॉट, तो इस्तेमाल करूँ तो हम क्या आंसर ला सकता हूँ, सीधा कॉट एक्स, मतलब इसका डायरेक्ट क्या आंसर आ सकता है, कॉट इनवर्स एस अपॉन ए, दिस इज द आंसर। बस सिंपल था बहुत, कितना करना मतलब कर सकते हो, इतना आप में क्षमता है, जितनी आप में कैपेसिटी है। और ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ये सब आप पे डिपेंडेंसी है इसकी, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं थोड़े सब। अब एक्सपोनेंशियल या कुछ अलग चीज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी। ये सिंपल है वैसे तो आंसर, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब लाप्लास ऑफ ई ए टी लिखता हूँ यहाँ पर मैं, ई ए टी माइनस कॉस बी टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई ए टी माइनस लाप्लास ऑफ कॉस बी टी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/s माइनस ए, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यूजिंग फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, तो लाप्लास ऑफ ई टू डी पावर ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट एफ एस, ये वाली चीज़ है, तो 1/s माइनस ए माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मतलब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी एस के रेस्पेक्ट में। अब इसको क्या मैं अलग अलग कर देता हूँ, एस अपॉन इनफाइनाइट, दिस इज डी एस अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पर माइनस करूँगा 1/2 इंटीग्रल 0s टू इनफाइनाइट 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट डी एस। इसका क्या वैल्यू होगी, लॉग एस माइनस ए, इसकी क्या वैल्यू होगी, माइनस टाइम्स ऑफ हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों की लिमिट सेम ही है, इनफाइनाइट और एस से इनफाइनाइट, ठीक है। इसको कंबाइन करके मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिमिट एस टू इनफाइनाइट, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस, तो वो इनफाइनाइट होएगा, तो ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस टाइम्स ऑफ, मैं अगर यहाँ करूँ बाई चांस तो दिस विल बी, अब यहाँ पर क्या हम डालेंगे s, तो दिस विल बी log s माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो चीज़ सेम हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया माइनस, और ये वाली तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो माइनस करूँगा तो माइनस को चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा ऊपर, अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा एस माइनस ए। अब अंडर रूट को मैं घटाऊँ तो मैं क्या करूँगा, आगे हाफ कॉमन लूँगा, अगर हाफ कॉमन लूँगा तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर। बस सिंपल आंसर,
इट्स नॉट अ बिग डील, ईजी तरीके से किया हमने आंसर इसका। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इसके। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर है, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, यूज Laplace transformation to prove that integral 0 to infinite sin t upon t dt is equal to पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या मैंने बताया है, अगर बाई चांस ट्रेडिशनल मेथड से हम इस्तेमाल करें sin t अपॉन टी, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर लाप्लास का अगर इस्तेमाल करें तो हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। कैसे? अब यहाँ पर क्या है, सिंपल वही लिखेंगे जो ऊपर मैंने पहले कर चुका हूँ। वैसे तो लाप्लास ऑफ साइन टी क्या था, 1/s² + 1। ठीक है, फिर लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल s to infinite ds s² + 1, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स s। ठीक है, लिमिट s से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स s, और जो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, cot इनवर्स s। अब देखो हमारे पास cot इनवर्स s की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, s की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर s की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर s की वैल्यू 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, कितनी पुट करूँ, ये अपन यही चीज़ है, मतलब चीज़ अलग वाली। तो हमने जो ये आंसर निकाला ना, ये जो भी आंसर निकाला, ये तो आंसर निकाला हमने लैप्लास का। ठीक है, लेकिन इसमें लिमिट पूछी गई 0 से इनफाइनाइट की पूछी गई है। तो क्वेश्चन में क्या है, हमको ये इस्तेमाल करना है कि अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, s की वैल्यू 0 दी हुई है, ये दी हुई भाई हमको। हमने तो जो ट्रेडिशनल मेथड किया ना, ये तो s के अंदर किया हमने, तो मैंने जो लिमिट डाली ना, तो ऐसा करते हैं लिमिट डालते ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या किया हुआ हमको, 0 से इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो s है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं, वेयर s इज 0 एंड इनफाइनाइट तो है ही है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, a तो वैल्यू 1 दी हुई है भाई। फॉर्मूले के अंदर हमने a की वैल्यू 1 तो पहले मैंने पुट कर दिया था, वो तो दिक्कत नहीं। s की वैल्यू 0 दी हुई है, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हमको यार लिमिट नहीं डालते, पहले सीधा पुट करते हैं। कैसे, यहाँ जीरो, s की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है, तो पुट करेंगे तो tan इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। s की जगह क्या डाल रहे हैं हम, 0, तो ये तो वैल्यू होगी 0, और इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। बस यही तो लाना था हमको, प्रूफ करना था। अब देखो लाप्लास का हमने कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल किया इसमें, यहाँ पर s की जगह हमको 0 रखा है, तो ये इसके एप्लीकेशन से, अगर आप इसमें और बेटर अंडरस्टैंड होता है तो मज़ा आ जाए। और क्वेश्चन करते हैं, कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास ऑफ t² e3t sin 2t। ठीक है, अब यहाँ का क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा करता हूँ मैं, अभी हम फोर्थ वाला पढ़ते हैं ना, नहीं ये है, सॉरी क्वेश्चन तो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर दो शिफ्टिंग थ्योरम इस्तेमाल होंगे। पहले तो जानते हैं हम कि लाप्लास साउंड साइन 2t का क्या होता है, 2/s² + 4। ठीक है, इसके बाद में और सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी लाप्लास e⁻³ sin 2t, इसका क्या हो जाएगा, 2/s+3 का होल स्क्वायर + 4। इसके लिए हमको पहले इक्वेशन, पहले वीडियोस देखो, उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताया था, जिसमें s माइनस a था, और यहाँ s की वैल्यू, a की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस वैल्यू प्लस, तो ये आ जाएगा 2s² + 9, 9 + 4 13 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ आ जाएगा 6s+13, ये हो गया हमारे पास। अब फोर्थ अगर यूज़ करेंगे तो e⁻−3t इंटू साइन 2t अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल s टू इनफाइनाइट और 2 टाइम्स ऑफ ds अपॉन s² प्लस 6s+13। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए अगर यहाँ पर आप नहीं आ रहा है और यहाँ आप अटक रहे हो तो फिर मतलब नहीं है। देखो इंटीग्रेशन में आपको करना पड़ेगा ये। इसको हमको इस तरह से चेंज करना है ताकि मतलब वो चेंज हो जाके 10 के अंदर रेस्पेक्ट में आ जाए, या 10 में आए या कैसे भी आए। अब हमको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज में डायरेक्ट नहीं लिखता अभी, मतलब डायरेक्ट लिखूंगा, बट यहाँ साइड में बताता हूँ मैं आपको। s² 6s+13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s² प्लस 6s+9, और यहाँ लूँगा मैं -9+13। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, s+3 का होल स्क्वायर, जिसके अंदर s² प्लस 6s+3 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4, इन दोनों का माइनस हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, s+3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो उस इक्वेशन को मैं चेंज करके 0 से इनफाइनाइट, 0 नहीं, s से इनफाइनाइट कर दूंगा। दिस इज ds अपॉन s+3 होल स्क्वायर प्लस दिस इज 2 का होल स्क्वायर। बस हमारे पास ये इक्वेशन किस टाइप में आ गई, वो ds अपॉन s² प्लस a² की टाइम्स पे आ गई। तो उनको 10 इंस्टेंट्स में चेंज करेंगे, तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 10। अब देखो पहले 1/a होगा, ये 1/a आ गया। दिस इज 10 इनवर्स, ये ब्रैकेट में है, दिस इज s+3/2। ठीक है, लिमिट क्या है, s से इनफाइनाइट, पुट कर देते हैं, दिस विल बी कैंसल्ड, और यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स इनफाइनाइट, एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स s+3/2। ये इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 10 इनवर्स s+3/2। बस इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स s+3/2। ये मैंने पहले बताया था यहाँ से कैसे चेंज होता है, बस ये इसका आंसर आ गया। तो हमने यहाँ इसके प्रोसेस, 2 मेथड इस्तेमाल किए एक ही जगह पे। ठीक है, और इसके फर्दर क्वेश्चन करते और अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो देखो अब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के चारों मतलब शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ लिए। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताऊँ, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली इंटीग्रेशन क्वेश्चन। तो अब हम उसमें फोर्थ जो हमारा जो शिफ्टिंग थ्योरम है, चारों मतलब हम चारों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना जो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में, जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल्स, इसको सॉल्व करने में हमका मतलब इसमें फ़ायदा होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम, अब मैं जो लिख रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें आप देखिए ध्यान से कि मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इवेल्युएट। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, टी हो गया, e⁻−2t, दिस इज cos t dt। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसका आंसर निकालना है। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, अगर मैं बेसिक जो ट्रेडिशनल मेथड हम 12th में या पहले पढ़ते आए हुए हैं, उस इंटीग्रेशन से मैं अगर सॉल्व करूँ तो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर बाई पार्ट्स करो तो इसको लूँगा, फिर इसको लूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो इसको अलग से करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे पास। तो इस टाइम में हमको यूज़ करना पड़ेगा लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखता हूँ। तो मैं पहले इक्वेशन को थोड़ा एक बार ऐसा लिख देता हूँ मैं कि लेट इक्वेशन 1, मतलब ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 है, इसको क्या लिखूँगा मैं, 0 से इनफाइनाइट लिख देता हूँ। ये तो पहले पहले पूरी वापस ऐसे कैसे लिख देता हूँ, t है e⁻2t, दिस इज cos dt। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर s लिख दिया, या यहाँ s नहीं करता मैं, ये लिमिट तो सेम टू सेम रख देता हूँ, t कर देता हूँ e⁻−st cos t dt, वेयर s इज इक्वल टू 2। भाई 2 तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मैं 2 को s लेट कर देता ताकि इस वाली इक्वेशन को क्या बना दूँ मैं, एक तरह से लैप्लास इक्वेशन बना दूँ। तो इस इक्वेशन को सेकंड लिख देते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी कैन चेंज इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन।
कैसे करेंगे चेंज, आपके सामने दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर 0 से इन्फाइनाइट करूँ e टू दी पावर माइनस एस टी करूँ और यहाँ पर t इंटू कॉस टी करूँ और डी टी करूँ, तो इसको जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं थर्ड मान लेता हूँ। इसको मैं कंपेयर करूँ अगर बाई चांस, जैसे लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी एंड दिस इज एफ टी डॉट डी टी। इसमें e टू दी पावर एस टी और डी टी कॉमन एक जैसा आ रहा है, बचा क्या एफ टी, तो एफ टी की वैल्यू क्या होगी, सो हियर एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, t इंटू कॉस टी। तो बस इसी का तो हमको निकालना है लैप्लास, तो चलो लैप्लास निकाल के देखते हैं। सो लैप्लास ऑफ t कॉस टी इज, अब देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको, मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा आपको इसमें यूज़ कौन सा करना है, टी मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब थर्ड वाला यूज़ करना है। थर्ड वाले में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। तो पहले तो हमको मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि लैप्लास ऑफ कॉस टी इज, ए की वैल्यू 1 है, दिस इज एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और जब टी का हम ये करेंगे, जब टी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लेंगे, -1 की पावर टी की पावर एन, और एन की वैल्यू क्या है 1, ओके। डिफ्रेंशिएशन एक बार ही करेंगे क्योंकि एन होता है तो एन 1 है वैल्यू, किसका करेंगे, इसका करेंगे, दिस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो अब ये -1 तो है ही है, दिस इज -1 छोड़ के मैं माइनस ही कर देता हूँ। तो इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ये ब्रैकेट मैंने कर दिया, दिस इज एस स्क्वायर प्लस 1, एस का हो जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, मतलब सॉरी एस, और ये हो जाएगा 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करूँगा तो एस कट जाएगा, तो दिस इज एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ 4th नंबर, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो हमने 4th नंबर करी, इसको मैं अगर फैक्टराइज करूँ तो मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, लेकिन फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जो हमारे पास आंसर किसका आया, एक तरह से इंटीग्रल का आंसर है, इस वाले इंटीग्रल, ये वाले इंटीग्रल का आंसर आया। हाँ, तो हमारे पास क्या है, इस पूरे का आंसर आ गया और वो आया एस के टर्म्स में, और हमने इसके अंदर क्या लेट किया था, एस की वैल्यू 2। तो बस जो यहाँ पर एस दिया हुआ है, सो वी नो दैट value of s is 2, so putting in equation 4 में s की जगह 2 डाल देते हैं, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 एंड दिस विल बी 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 3 अपॉन 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया आंसर। अब आप खुद ही देखिए, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से अगर बाई पार्ट से करता तो मेरे को जो लगता है कि मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इसका आंसर होता। बट देखो, मैंने अगर इसका लाप्लास का इस्तेमाल किया तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के चेंज करके इसका डायरेक्ट आंसर ला दिया बहुत इजी तरीके से। तो ये तो तरीका है ना, ये तरीका हमको सीखना है कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा और डीप, थोड़ा और टफनेस में जाते हैं अब, ठीक है। लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना अपना। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट, this is I think 6th question, integral 0 to infinite, okay, t e to the power minus t and this is sin 4t dt। अब देखो यहाँ sin 4t आ रहा है, अब इसके अंदर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे तो हम कर नहीं सकते इसका, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लैप्लास अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपको, ये जो मेथड ये वाला किया ना, जो प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। जो e की पावर लिखा हुआ है उसको st लिखते हैं हम, और e की पावर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 2t लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, e की पावर -t, तो मतलब यहाँ पर s की वैल्यू क्या है, 1 है, बस s की वैल्यू 1 है। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, t sin 4t, ठीक है, ये है चीज़। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि बिकॉज साइन की पावर 4t को हम लाप्लास से सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं साइन की पावर स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे लिखते रहेंगे, भी होता ही रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। साइन स्क्वायर टी को मैं क्या चेंज करूंगा, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x स्क्वायर x होता है,
तो ये हो जाएगा अपॉन 2, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा cos 2 में चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज t। अब यहाँ हाफ तो मैं, चलो हाफ भी नीचे रख देते हैं, हाफ को मैंने 4 कर दिया बिकॉज स्क्वायर है, या 1 का स्क्वायर हो गया प्लस cos स्क्वायर 2t एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 2 cos 2t, ठीक है। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं बट इसमें वापस स्क्वायर आ गया, तो वापस स्क्वायर आ गया तो वापस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ 1/t को मैं अगर बाहर ले लूँ, ये t/4 कर देता, ठीक है मैं, और यहाँ मैं अंदर ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा वाला, ये दिस इज 1 प्लस नहीं, पहले जो हो सकते हैं उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये हो गया। अब प्लस cos 2 है ना, तो इसको भी वापस चेंज करेंगे, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4t अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे किया मैंने, या 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ 40 किया, इसका भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा ये यहाँ स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, जरूरत नहीं स्क्वायर की। ये हो गया हमारे पास और ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। इसको अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/4 तो मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर मैंने क्या रखा t, और t का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में 1, और चलो मैं इसको एलसीएम, ये वाला एलसीएम ले लेता हूँ, दिस इज 2, यहाँ आ जाएगा -4 cos 2t प्लस 1 प्लस cos 4t अपॉन में आ गया 2। अब यहाँ पर अंदर सॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, तो वापस करेंगे 1/4 लैप्लस ऑफ t इंटू 3 माइनस 4 cos 2t प्लस cos 4t अपॉन कंप्लीट में क्या है 2 टाइम्स। अब ये जो हमारे पास दिख रहा है t है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब क्या लगेगा, हमारे पास थर्ड वाला शिफ्टिंग थ्योरम यूज होगा। सो यूजिंग थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम, अब उसको यूज करने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम क्या जानते हैं, देख दैट cos लैप्लस ऑफ cos 2t इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड लैप्लस ऑफ cos 4t इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 बस। और लैप्लस ऑफ 1 या 3 टाइम्स ऑफ लैप्लस इंटू 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन s। ये चीज़ें याद नहीं होगी तो हम कर नहीं पाएंगे ना, तो बस ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर t 1 है तो t की पावर कितनी होगी n, तो डिफ्रेंशिएशन भी 1 टाइम होगा, तो डिफ्रेंशिएशन भी 1 टाइम ही होगा, या 1/4 लिख देता हूँ और ये 1/2 बाहर ले लेता हूँ, तो 4 का क्या लूँगा मैं 8, ठीक है। अब यहाँ पर -1 की पावर n की पावर मतलब t की पावर 1, वो भी 1 है, डिफ्रेंशिएशन हम एक बार ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर क्या करना, अंदर ये सारी वैल्यू पुट करनी, तो पहले 3 है, 3 का मैंने क्या निकाला 3/s, ठीक है। बाद में माइनस टाइम्स ऑफ 4 इंटू cos 2t का मैंने क्या निकाला, ये दिस इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। बाद में प्लस के अंदर है cos 4t का सिंपल, ये हो गया अपने पास s स्क्वायर प्लस 16। अब इतना बड़ा इन सब का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे, अभी अब -1/8 किया, अब मैं यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो पहला 3/s का मैं करूँगा अगर, तो दिस विल बी 3 टाइम्स हो जाएगा माइनस और अपॉन हो जाएगा s स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने पहला कर दिया, सेकंड मैंने 4 टाइम्स करूँगा, और यहाँ पर जब करूँगा तो s स्क्वायर प्लस 4 और s का तो 1 हो जाएगा, माइनस s टाइम्स ऑफ 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसका लास्ट वाले का करेंगे तो हम क्या लेंगे, s स्क्वायर प्लस 16, s का हो जाएगा 1 माइनस दिस इज s, यहाँ हो जाएगा 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। बस अब हमने यहाँ कर दिया ना। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि माइनस माइनस जो चीज़ें आ रही है अंदर डाल देता हूँ मैं, तो माइनस की जगह 1/8 आ जाएगा, दिस विल बी 3/s स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ, अंदर अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर तो नीचे तो है हमारे पास पता है s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है ही। अब यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस s स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना 4 माइनस s स्क्वायर, तो 4 माइनस s स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस s स्क्वायर। ओके, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और यहाँ लास्ट वाला जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट कर लूँगा, ठीक है।
नीचे तो आ जाएगा अपने पास एस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 एस स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 16 माइनस एस स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ मैं 16 माइनस एस स्क्वायर। अब इसको और मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो 1/8 3/s² प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दिस विल बी 16 माइनस 4s² अपॉन s² प्लस 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 16 माइनस s² और नीचे आ जाएगा s प्लस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आई ना, इक्वेशन का नंबर देता हूँ, नंबर देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो वैल्यू आई ना हमारे पास, ये कंप्लीट वैल्यू किसकी आई है, इस वाली की वैल्यू आई, तो मैं इसको एक बार वापस लिख देता हूँ। ठीक है, सो वो वैल्यू है 0 से इनफाइनाइट। यस, क्वेश्चन में क्या था, 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी, फिर t के साथ, और t के साथ में क्या था साइन की पावर 4t था, तो यहाँ लिख दूंगा साइन की पावर 4t dt। ये वैल्यू आई ऊपर वाली, तो क्या लिखूंगा 1/8 3/s² प्लस 16 माइनस 4s² अपॉन s² प्लस 4 स्क्वायर प्लस 16 माइनस s² अपॉन s² प्लस 16 होल स्क्वायर। बस अब हमको पता है टेकिंग s इक्वल टू 1, बिकॉज e की पावर st के बारे में बात कर रहे थे और अब st को हम s को क्या रख देते हैं 1, तो बस यहाँ पर जहाँ जहाँ s है ना वहाँ हमको s पुट कर देना है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, तो 1/8 दिस इज 3 प्लस 16 माइनस s अपॉन 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं 1/8 दिस इज 3 प्लस 12 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, हियर इट इज 15 अपॉन 17 का स्क्वायर 289। बस अब इसका एलसीएम करना है तो वो एलसीएम कर सकते हैं हम। ठीक है, 1/8 को मैं ऐसा करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो दिस इज 3/8। तो मतलब बेसिकली तो आपको समझ में तो आ रहा है ना कि क्या कर क्या रहे हम। ठीक है ना, हम कर क्या रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ दिस इज 8 टाइम्स ऑफ 25। ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस में होगा, मैंने कुछ हाँ यार वेयर इट इज, देखो यहाँ माइनस माइनस ये माइनस में था, ये तो अभी प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ कुछ देखो माइनस वाली चीज़ गलती हो जाती है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है यार, इतना तो चलता है। आप मेरे साथ क्या सॉल्व करोगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंड आएगा। ठीक है, ये माइनस कर दिया माइनस, और ये हो जाएगा 15 होगा 289 इंटू 8। ठीक है, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करूँगा 3/8 हो जाएगा, दिस विल बी एक 4 टाइम्स नो 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ऐसा करता हूँ मैं इसको 4 से कर देता हूँ ना, 2 टाइम्स, तो 3/50 हो जाएगा, दिस इज 15 अपॉन 289 इंटू 8। अब देखो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को, बट हमको थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। अगर इसके बाद में हमने कंप्लीट नहीं किया तो मतलब एक तरह से अच्छा काम, मतलब अच्छा ही करना आंसर, तो करते पहले इसको सॉल्व कर देते और इसके बाद इसको कर देंगे, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ करेंगे 8 को तो 50 आ जाएगा, दिस इज 150 प्लस 50 करूँगा मैं तो 8 आ जाएगा, दिस इज 24 माइनस 15। अब 289 को 8 से कर लेते हैं, 7 2 64 प्लस 7 71, 16 प्लस 7 23। ठीक है, तो दिस विल बी 2312। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 471 400 माइनस 15/2312। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ ना, ये इंटू हो गया एलसीएम। ठीक है, और या तो मैं इनका कोई एलसीएम निकाल देता हूँ ना, तो देखो आप ये कर देना, बड़ा मतलब इतना टफ नहीं पड़ेगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर ले देता हूँ। ये आपका होमवर्क है, करके बताना इसको, बट कॉन्सेप्ट आप समझ के होगे ना, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व करें। बस हाँ, ये ध्यान रखना लिमिट्स का क्या क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट होगी, बिकॉज जब भी हम लाप्लास की बात करेंगे तो लाप्लास हमेशा 0 से इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पर e⁻st आएगा और साथ में ft आएगा। अगर इस टर्म के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लाप्लास को इस्तेमाल करके उसका आंसर ला सकते हैं। कैसे, s की वैल्यू बाद में पुट करके। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर फोर्थ शिफ्टिंग थ्योरम भी कंप्लीट कर दिया।
ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, हम इन्वर्स का स्टार्ट करेंगे कि इन्वर्स लैप्लास क्या होता है। हम जैसे आगे लैप्लास निकालते हैं ना, तो हमारे पास ऑलरेडी एस के अंदर वैल्यू होगी, एस के अंदर, और उसको हमको लैप्लास में चेंज करके पता करना है कि ये किसकी वैल्यू है। तो इन्वर्स वाली भी चारों की अलग अलग होगी, ठीक है। उसके बाद में इसके एक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होगा लैप्लास का, और बाद में इसके एप्लीकेशन से, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।